सूर्य ग्रह एक ऐसा ग्रह है जो अगर किसी व्यक्ति का खराब हो तो ऐसे व्यक्ति को बद्दुआ और हाय सबसे ज्यादा अधिक प्राप्त होती हैं, यानी कि दूसरों की बद्दुआ और हाय उसे सबसे ज्यादा अधिक लगती हैं। वहीं दूसरी ओर सूर्य ग्रह अगर किसी व्यक्ति का बलवान हो तो ऐसे व्यक्ति को आसानी से किसी की भी बद्दुआ और हाय बिल्कुल भी नहीं लगती है, क्योंकि सूर्य में एक ऐसा तेज होता है जो बद्दुआ और हाय को तुरंत ही जलाकर राख कर देता है। बद्दुआ और हाय लगने की वजह से जीवन में कितना ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ता है और कितना ज्यादा संकट का सामना करना पड़ता है ये तो बिल्कुल भी बताने की आवश्यकता नहीं है। बल्कि आजकल तो लोग भी ऐसे हो गए हैं कि अगर वो आपको जानते भी नहीं है, कोई दुश्मनी भी आपसे नहीं है, तो केवल आपके सुख को, आपकी हंसी को, आपकी मुस्कुराहट को वे दुख में देखना चाहते हैं और यूं ही आपको बद्दुआ और हाय लगाते रहते हैं। काफ़ी लोग हमसे इस बारे में पूछते भी हैं, बताते भी हैं कि उनके आसपास के जो पड़ोसी हैं उन्हें हमेशा ही देखकर जलते ही रहते हैं और ज़रूर ही वह भी करोड़ों बद्दुआ और हाय निश्चित तौर पर उन्हें लगाते हैं। बद्दुआ और हाय अगर किसी व्यक्ति को लग जाए तो उसके जीवन में सुख आना तो दूर की बात है, बल्कि काम कैसे करना है, क्या करना है, नौकरी कैसे करनी है, कैसे व्यवहार करना है और कैसे आखिर घर की सभी ज़रूरतों को पूरा करना है, ये तक भी वह भूल जाता है। काफ़ी लोगों के जीवन में इतनी समस्याएं रहती हैं, इतनी परेशानी रहती है कि वे 24 घंटे ही किसी न किसी बात के बारे में हमेशा ही सोचते रहते हैं। सब कुछ होते होते भी उनके जीवन में उनका मन बहुत ही ज्यादा विचलित रहता है, जिससे उन्हें लगातार ही दुख का अनुभव होता ही रहता है। काफी लोग तो ऐसे होते हैं कि 24 घंटे ही दुख और चिंता ही लेते रह जाते हैं और दुख और चिंता की इतनी ज्यादा खासियत होती है कि जितना ज्यादा इनसे दूर कोई भी व्यक्ति भागने की कोशिश करता है उतना ही ज्यादा वह उसमें और भी ज्यादा डूबने लग जाता है। कई लोगों के जीवन में तो धन की या कर्ज की ऐसी समस्याएं होती हैं कि उन्हें बिल्कुल चैन से रहने ही नहीं देती हैं। बहुत ज्यादा मेहनत करने के बावजूद भी कुछ भी प्राप्त हो ही नहीं पाता है। जीवन बिल्कुल व्यर्थ सा और नरक सा ही नजर आता है और ऐसा अक्सर इसीलिए होता है कि कई लोगों के जीवन में उन्हें इतनी ज्यादा बद्दुआएं मिली होती हैं, इतनी ज्यादा हाय उनके पीछे लगी होती हैं कि उनका पीछा ही बिल्कुल नहीं छोड़ती हैं। सब कुछ होते होते भी उन्हें किसी भी चीज का सुख मिल ही नहीं पाता है। जैसे काफी सारे माता पिता की यह समस्या रहती है कि उनकी संतान तो होती है लेकिन उन्हें संतान सुख प्राप्त हो ही नहीं पाता है। कई लोगों की ये समस्याएं होती है कि उनके पास धन भी होता है लेकिन फिर भी उनका मन विचलित ही रहता है। बद्दुआ और हाय के कारण जीवन का बिल्कुल भी कोई भी सुख और आनंद मिल ही नहीं पाता है, बल्कि बद्दुआ और हाय होने की वजह से जिस भी चीज की आप इच्छा करते हैं तो वो इच्छा आपकी कभी भी पूरी हो ही नहीं पाती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे खास प्रयोग और उपाय के बारे में जिनको करने से करोड़ों जन्मों की बद्दुआ और हाय भी बहुत ही तेजी से जलकर राख हो जाती है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव अवश्य लिख दें, जिससे भगवान शिव की कृपा आप पर हमेशा ही बनी रहे। ये जो उपाय और प्रयोग हम आपको बताएंगे जिनको करने से करोड़ों जन्मों की बद्दुआएं और हाय मिनटों में जल जाती है, यह खास करके रविवार के दिन ही आपको यह प्रयोग करने हैं। तो सबसे पहला उपाय ये है कि जितनी भी आपकी उम्र है, जैसे कि 25 साल, 30 साल, 32 साल, तो जितनी भी आपकी उम्र है, जैसे कि अगर आपकी उम्र 35 साल है तो 3 + 5 8 होता है, तो 8 ही लौंग आपको ले जाकर पीपल पेड़ के पास कपूर की सहायता से रविवार के दिन इनको जलाना है। इस बात का ध्यान रखें, जिस समय सूरज डूबता है तो उसी समय, जब सूरज आधा अंदर और आधा बाहर होता है, उसी समय आपको अपनी उम्र के अनुसार लौंग ले जाकर पीपल वृक्ष के सामने बैठकर या कैसे भी खड़े होकर पीपल वृक्ष की जड़ में कपूर रखकर उन लौंग को जला देना है और यह प्रार्थना कर लेनी है कि जो भी बद्दुआएं और जो भी हाय आपके जीवन में लगी हुई हैं, आपका पीछा कर रही हैं, वह इस लौंग की तरह ही जलकर राख हो जाएं। इस बात का ध्यान रखें कि जितनी आपकी उम्र है, जैसे कि अगर आपकी उम्र 35 साल है तो 8 लौंग आपको लेनी है, तो 8 रविवार ही लगातार इस प्रयोग को करना है। इसी प्रकार अपनी उम्र के अनुसार लौंग लेकर अपनी उम्र के अनुसार उतने ही रविवार जो कोई भी व्यक्ति इस प्रयोग को करता है, उसकी सभी बद्दुआएं, सभी हाय जितनी भी उसके जीवन में लगी होती हैं, वह जड़ से ही जलकर राख हो जाती हैं और इसके बाद वह सुख और समृद्धि से जीवन जीता है, कोई भी उसे रोक ही नहीं पाता है। अब दूसरा प्रयोग है जिसमें आपको राई का इस्तेमाल करना है। इसमें आपको
राई 108 मुट्ठी हवन में जलानी है और इस मंत्र के साथ जलानी है। इस बात का ध्यान रखें कि महामृत्युंजय मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। आम की लकड़ियों का हवन कुंड सजाना है, कपूर से उसे जलाकर हवन सामग्री से और घी से थोड़ी थोड़ी आहुति देते हुए एक एक मुट्ठी करके राई आपको उस हवन कुंड में डालते जाना है। 108 मुट्ठी राई महामृत्युंजय मंत्र से रविवार के दिन जो कोई भी व्यक्ति इस अनुष्ठान को कर लेता है उसकी सभी बद्दुआ और हाय बिल्कुल जलकर राख हो जाती है। यह दो ऐसे प्रयोग हैं जो बहुत ही ज्यादा बड़ी बद्दुआओं को और हाय को भी जलाकर राख कर सकते हैं। खास करके यह प्रयोग रविवार के दिन ही आपको करना है। यह दोनों ही चीजें बड़ी ही ज्यादा तीव्र और प्रभावशाली हैं। बद्दुआ और हाय होने की वजह से कोई भी कार्य अच्छा हो नहीं पाता है, जीवन का सुख नहीं मिल पाता है, जितनी भी अच्छी चीजें होती हैं वो छिन जाती हैं। तो इसीलिए हर एक व्यक्ति को ये जो दो चीजें हमने आपको बताई हैं निश्चित तौर पर कर ही लेनी चाहिए, जिससे हर प्रकार की बद्दुआ और हाय बिल्कुल ही जलकर राख हो जाए। जो पहला वाला उपाय है वह सूरज ढलते समय करना है और जो हवन वाला उपाय है यह रविवार के दिन किसी भी समय किया जा सकता है। अगर रविवार के दिन सुबह के समय आप इस प्रकार हवन करते हैं तो ज्यादा उत्तम है, वैसे किसी भी समय यह किया जा सकता है। आशा करते हैं आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव अवश्य लिख दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ओम नमः शिवाय हर हर महादेव।